सीतापुर जेल की ट्रांसफर कराई जा रही है अपने जगह दोनों को। देखिए, मंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं अभी, उन्हें पोस्ट कोविड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। क्या साजिश है या कोई और कारण है, मैं नहीं जानती। 1.5 साल से ज़्यादा उन्हें जेल में हो गया, लेकिन अभी तक जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, उसको लेकर। देखिए, इसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकती क्या वजूहात है, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि फ़िलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें किन कारणों से, किन परिस्थितियों में, किन साजिशों की वजह से एक बीमार इंसान को शिफ्ट किया गया अस्पताल से जेल। मैडम 2022 में क्या सपा रिपीट करेगी? जी यकीनन, यकीनन। कितनी सीटें मांगती हैं? अभी सीटें तो अब यहाँ कैलकुलेट नहीं की है मैंने, लेकिन सपा ही सत्ता में आएगी। अच्छा, पंचायत चुनाव में जो सपा ने जो रामपुर में 11 सीटें पे कब्जा जमाया था और बीजेपी ने 7 थे, उसके बाद भी जो है जो इन्हीं का जो देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में कब्जा जमाया गया वो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने की मेरी बात नहीं। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे जो हैं वो रोड पे हैं, जिस तरह से ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने नेता पे तो कोई कमेंट नहीं करूँगी। बीजेपी को लेकर जो वो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। क्या इस बारे में कहेंगे? देखिए, मुझे भी आज अचानक ही पता चला कि उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है मेदांता हॉस्पिटल से सीतापुर जेल। और ये भी आपको बता दूं कि आज़म खान साहब अब भी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। उन्हें अभी 2 ही 3 दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और इसके साथ ही साथ उन्हें और भी परेशानियां हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अचानक हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें अभी इलाज की और ज़रूरत थी। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि किन कारणों से, किन वजहों से या किसी साजिश के तहत उन्हें मेदांता से शिफ्ट किया गया जेल, और इतनी गोपनीय परिस्थितियों में कि हम परिवार वालों को भी किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा संविधान भी हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ, और इस तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलाज का अधिकार भी न देना जुल्म की एक चरम सीमा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि अपना इलाज करा रहा था, उसे इलाज के दौरान ही मेदांता से शिफ्ट कर दिया गया जेल। जेल में जाहिर है मरीज़ों के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन इतने गंभीर मरीज़ों के लिए जाहिर है बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि जेलों में उपलब्ध नहीं होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो परेशानी ये है कि मैं भी 10 महीने जेल में रह चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि जेल 7 बजे बंद हो जाता है और उसके बाद सुबह खुलता है 5 बजे। तो जेल में अगर कोई अचानक बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो इत्तला जाने में, जेल खुलवाने में 1-2 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर को उपलब्ध कराने में भी समय लगता है। तो इन परिस्थितियों में अगर आज़म खान साहब की कोई भी तबीयत ख़राब होती है या उनकी सेहत में कोई गिरावट आती है या कुछ भी होता है, तो जिम्मेदार जिसने भी करवाया है मेदांता से शिफ्ट, प्रशासन हो चाहे जो भी हो, प्रशासन हो, हॉस्पिटल हो या जो भी हो, वही लोग जिम्मेदार हों। तो आप किस तरह की उम्मीद करती हैं उनकी तबीयत को देख के? क्या आप जिस तरीके से वो एडमिट थे और आपने बताया था कि कमज़ोरी भी है उनकी? मैंने आपको बताया कि वो बेहद कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें अभी भी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती एक आदेश थमा देना कि आपको शिफ्ट किया जाता है, मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। और वो व्यक्ति जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि स्वयं कानून बनाती है, क्या उस कानून में यह है कि एक व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को ज़बरदस्ती एक आदेश थमाकर और शिफ्ट कर दिया जाए जेल में, जहाँ के इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं हैं कि एक आज़म साहब गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित रहे हैं। और ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने खुद इस बीमारी जो के लिए संघर्ष किया हो। कोरोना से पीड़ित होने के बाद जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे कि उनके लंग्स में गंभीर इन्फेक्शन हुआ था, उनकी किडनी में इन्फेक्शन था और उनकी यहाँ तक कि ज़बान में भी अल्सर हो गया था और राइस ट्यूब पड़ा हुआ था, खाने के लिए ट्यूब डाला गया था। वो सब चीज़ें अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई हैं।
तो कहाँ इंसाफ है? ऐसी स्थिति में इंसाफ कहाँ छुपा हुआ है? देना चाहती हैं आप इस लोग? मैसेज मैं यही देना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष तो करना ही चाहिए और इसके लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। तो आपने क्या आपको वैक्सीन लगवाने के बाद किस तरह फील हुआ कुछ? मुझे तो कोई ख़ास महसूस नहीं हुआ है। तो मतलब ये वैक्सीन सभी को लगवाना चाहिए जिस जी जी बिल्कुल।